नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में जो खबरें चर्चा का विषय बनी हैं उनके पीछे की कहानी की। इसीलिए इस शो का नाम है इनसाइड स्टोरी। और देखिए, महेंद्रजीत मालवीय का बयान जब से सामने आए हैं कि वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में मुलाकात भी करी है गोविंद सिंह डोटासरा से, प्रभारी रंधावा से और जूली से भी उन्होंने मुलाकात का दावा किया। हालांकि इस मुलाकात के बाद रंधावा का भी बयान सामने आया कि उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब कांग्रेस वापसी की लगातार खबरें चलने लगी मालवीय की, और देखिए उससे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एसीबी की कार्रवाई भी मालवीय के खिलाफ शुरू हो गई है। मालवीय के कई जगह पर कार्रवाई एसीबी ने की है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मालवीय ने बीजेपी को छोड़कर गलती की है या बीजेपी छोड़कर महेंद्रजीत मालवीय फंस गए हैं, और अब क्या उन्हें कांग्रेस में भी जगह मिल पाएगी? ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो राजस्थान की सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, सवाल इसलिए भी है कि कई नेताओं के बयान उसके बाद से सामने आए, बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए, चाहे जवाहर सिंह बेड़ा हो या फिर झाबर सिंह खर्रा हो, के सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी उन पर तंज कसा कि पहले कांग्रेस में दम घुट रहा था, बीजेपी में दम घुट रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक किसी भी बड़े नेता का ये बयान सामने नहीं है कि हाँ, महेंद्रजीत मालवीय अब कांग्रेस का हिस्सा है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया सामने, सचिन पायलट का भी आज का बयान सामने आया, जिसमें दोनों ही बड़े नेताओं ने ये दावा किया कि एक समिति है हमारी और उसके पास ये प्रस्ताव जाएगा, फिर वो आला कमान को भेजेंगे, उसके बाद एक जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा होगा, तभी मालवीय कांग्रेस के हिस्सा बन पाएंगे। तो अब तक वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि गोविंद डोटासरा, तो सवाल एक रिपोर्टर ने ये भी पूछा है, तो क्या वो अभी कांग्रेस में नहीं है, जिस पर दो टूक गोविंद डोटासरा ने कहा कि नहीं, अभी वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले वो बयान दोनों नेताओं के आपको सुना देते हैं और उसके बाद पुष्कर सर से चर्चा करेंगे कि महेंद्रजीत मालवीय कहाँ थे, और इस बीच जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की वो कहाँ है और अब वो कहाँ जा सकते हैं। तो पहले वो दोनों के नेताओं के बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में जिन लोगों का विश्वास रहा उन्होंने हमेशा जनता का मन जीता है। बहुत से दल बने, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण मेरे ख्याल 1984 में हुआ था, तो ऐतिहासिक पार्टी है। बहुत से लोग इस पार्टी में रहे और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं और अगर कहीं कोई भूला भटका वापस आने की कोशिश भी करते हैं तो सबको केस बाय केस लेकर पार्टी निर्णय करेगी। ये निर्णय हमारी एक समिति है, उसके माध्यम से होगा। कांग्रेस में कौन रहे कौन ना रहे ये पार्टी हाईकमान तय करता है। इसलिए हम सब मिलकर के, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम सब जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर के बीजेपी को यहाँ से पछाड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये थे उन दोनों नेताओं के बयान जो कांग्रेसी नेता है। हालांकि मालवीय ने जब से बीजेपी छोड़ी है, लगातार उनको लेके हर नेता और हर सियासी गलियारे में चर्चा यही छिड़ी हुई है कि आखिर अब महेंद्रजीत मालवीय का होगा क्या। तो उसी पे सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो देखिए, कांग्रेस में 2 बार पूर्व मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। अब जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था कांग्रेस छोड़ के, तो देखिए, आपको भी याद होगा जब नतीजे सामने आए लोकसभा चुनाव 2024 में, तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में खबर रही मालवीय की वो यही रही, बल्कि पूरे प्रदेश भर में ये खबर छाई रही कि देखिए, सांसदी के चक्कर में विधायकी भी गई और अब उसको टिकट मिला वो भी हार गया, और वो भी हार गया। तो बीजेपी की तो कहानी यहीं से शुरू होती है। बीजेपी ने जाना कि महेंद्रजीत मालवीय जो कुछ भी हैं वो कांग्रेस में थे, उन्होंने परफॉर्म किया, 98 में सांसद बने। जब आप ये सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर है, कारगिल युद्ध हो चुका, उसके बाद चुनाव हुआ था जी, राजस्थान में हो रहा था, तब वो बैसवाड़ा सीट जीत आए थे। वो नेता थे और वो प्रूव करते रहे। 2008 जीते, 13 जीते, 18 जीते, 23 जीते, विधायकी जीते उनको। लेकिन 24 से शायद उनका कैलकुलेशन बिगड़ गया है जी। और आज हम जब आप इनकी महेंद्रजीत मालवीय की सियासी इनसाइड स्टोरी पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज उनको भी नहीं मालूम है वो क्या करें, उनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। इसके उलट आप नरेश मीणा को देखिए,
कांग्रेस के कई नेता खुल के बोल रहे थे, जबकि कि नरेश मीणा को टिकट मिलना चाहिए। नरेश मीणा देवली उनियारा में उनका विरोध कर चुके थे कांग्रेस का। उसके बाद भी अंतर चुनाव के लिए ये सब चलता रहा। जो आपको मालवी जो कह रहे हैं कि मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस में जाना चाहता हूं जी, कांग्रेस में जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की भी आपने टिप्पणी सुनाई, बिल्कुल सर, सदी हुई है। क्यों? नेतृत्व लेगा फैसला। नेतृत्व क्यों लेगा? क्योंकि अभी जो बैसवाड़ा जिस सीट से वो लोकसभा जीते थे, या जिस सीट से वो विधायकी जीतते हैं जी, सांसदी की बात इसलिए आ गई क्योंकि 24 में रोत ने उनको हाँ, बुरी तरीके से हराया, 2.5 लाख वोटों से हराया जी। तब अब कांग्रेस उनको क्यों ले? कांग्रेस के पास इन सब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि अगर वो रोत के जरिए आदिवासी एरिया में भाजपा को झटका पहुंचाना चाहते हैं तो कितना जरूरी रोत है जी, कितना जरूरी मालवी है, ये सब चेक एंड बैलेंसेस होंगे। और कांग्रेस अभी जल्दी में नहीं है जी, उन्हें जो कुछ जल्दबाजी दिखानी थी दिखा दी। बिल्कुल अब तो वो पलट के वहां नहीं जा सकते ना। जी। और कांग्रेस तो कहेगी भाई हम नहीं ले रहे थे, हमें मालूम था ये ऐसे ही पलट जाएंगे। अब उनके पास कहते नहीं कि मुंबई में कहावत है, क्राइम में आ गए तो इस दलदल से बाहर नहीं जा पाओगे पिक्चरों को। तो अब मालवी जाएंगे तो कांग्रेस में, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, आम आदमी पार्टी है। राजनीति में इस समय सबसे बुरे दौर से महंजीत मालवी गुजर रहे हैं। लेकिन सर देखिए, एक सवाल और ये कि जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो सवाल है ही, पर जहाँ तक अब जब से इन नेताओं के बयान सामने आए, दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से जो दबे लफ्ज़ों में आरोप अब मालवीय पर लगने लगे हैं कि क्योंकि देखिए पेपर लीक में जो दिनेश खोड़निया का नाम हो, साउंड बाइट राजकुमार रोत की सुनानी चाहिए कि वो तो सीधे जोड़ रहे हैं कि सवाल मेरा यही है जी, सवाल यही है सर, इसलिए वो बयान भी उनका सुनाएंगे। तो देखिए राजकुमार रोत ने अभी कांग्रेस में आने से पहले लगातार उनको कांग्रेस को भी साधना शुरू कर दिया, प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने अपनी शुरू कर दिया, क्योंकि उस इलाके में उनका एक बड़ा जनाधार बन चुका है। और मालवीय के कांग्रेस में आने से रोत को ही नुकसान होना तय है। बिल्कुल देखिए बीजेपी को हो ना हो, लेकिन रोत को जरूर होगा। तो इसीलिए रोत को क्या अब कांग्रेस के सामने सवाल है, रोत को छोड़ें या उनको शामिल कराएं? मैंने आपको शुरुआत में इसका जवाब दिया कि अब कांग्रेस प्लस माइनस ये करेगी और अभी कुछ होने नहीं जा रहा है जी। तो एक बार पहले राजकुमार रोत ने क्या क्या निशाना साधा कांग्रेस पर महेंद्रजीत मालवीय के कांग्रेस वापसी का जो उनका बयान सामने आया उस पे, क्योंकि कांग्रेस वापसी तो अभी कहा नहीं जा सकता, वापस अभी हो नहीं पाएगा। वो तो मान चुके हैं दल से, अब तो हम तो उनके मानने का क्या है सर, अभी कांग्रेस तो कराए, कोई पत्र जारी हो, ठीक है। तो पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे सर से। मालवीय जी क्षेत्र के बड़े लीडर थे, इनका हम सम्मान करते हैं। मैं भले उनके सामने चुनाव लड़ा हूं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, इस क्षेत्र की छवि बनी थी, लेकिन मालवीय जी का जो स्टैंड रहा है, भाजपा में जाना, भाजपा में जाके फिर कांग्रेस में आना, जिस तरीके से उनके बयानबाजी हुई, आपने देखा होगा जब भाजपा में गए उनके बयान क्या थे कि मैं कांग्रेस में रह के विकास नहीं करा सकता हूं, इसलिए मैं भाजपा में जाके विकास कराऊंगा, आदिवासियों का भला करूंगा। आज वही जब कांग्रेस में आके कह रहे मैं भाजपा में रह के विकास नहीं करा सकता, मैं कांग्रेस में आके विकास कराऊंगा। और मालवीय जी ने स्वयं ने कहा था कि अर्जुन बामणिया टीएडी मंत्री था तो बच्चों के नमक मिर्च खा गया, तो क्या आप दोनों मिलकर नमक मिर्च चाटेंगे क्या? मतलब ये जो है, ये मानना पड़ेगा इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने मिलके राज करने का काम किया था, लूटने का काम किया था। जब भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके में आई है तो दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए इधर इधर भाग रहे हैं। तो देखिए राजकुमार रोत ने मालवीय की कांग्रेस वापसी से पहले ही कांग्रेस पर अभी से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो सर इस क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स मालवीय पर और ज़्यादा भारी पड़ेगी? जो बुरे दिन अभी आपने जिक्र किया वो और ज़्यादा बुरे हो सकते हैं मालवीय के लिए? अगर कांग्रेस इसको लटका देती है कि या ये कह देती कि एसीबी के चार्जेस से आप बाहर निकल के आइए, तब देखते हैं क्या। जी। तो राजनीति में नेता को क्या चाहिए कि वो किसी पार्टी झंडा बैनर लिए हो या वो निर्दलीय राजनीति कर रहा हो तो वो करे। अभी उनको मेरे हिसाब से अब एक जल्दबाजी हो गई है कल के लिए। और एक बात और आपको बताया, अंदर महेंद्रजीत मालवी की बात हुई होगी कांग्रेस में, ऐसे इतने कच्चे नेता वो भी नहीं। जी जी। नरेश मीणा जैसे जी। कि कुछ भी कह दें,
उनकी ठीक ठीक बात हुई होगी, या तो प्रभारी से बात हो गई होगी, भले वो मना करे, बैक चैनल आपको मालूम है बात होती रहती है, वो हो गई होगी और सब लोग देख रहे हैं। असल में बड़ा चेहरा दिखाएंगे महंजीत मालवीय को कि ये पीड़ित हैं और सरकार पीड़ित कर रही है, इसीलिए, और वो पूरा सरेंडर्ड मोड में आए। जी, तो देखिए बिल्कुल सर अभी सही कह रहे हैं कि देखिए बैक चैनल से बात होती है तभी महंजीत मालवीय ने ये कदम उठाया, क्योंकि वो नए नेता तो है नहीं। जिस तरह अभी नरेश मीणा का भी नाम ले रहे थे, और देखिए नरेश मीणा की भी सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर सामने आती है कि उनकी भी लगातार सचिन पायलट से बात होती रहती है, उनसे बात होती रहती है जो पायलट के साथ रहते हैं। जिस तरह जब उन्होंने अपना धरना भी शुरू किया था तब भी उन्होंने पायलट के साथ जो सचिव उनके रहते हैं उनको भी कॉल किया था, बट उनकी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि उस वक्त पायलट मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने फिर वो धरना शुरू कर दिया था। तो वो कहा जाता है कि लगातार वो सचिन पायलट के संपर्क में बने रहते हैं। तो इसी तरह देखिए मालवीय की भी किस किस नेता से बात हुई है, और क्या ये कोई कांग्रेस की ऐसे कोई नहीं उठाता है कि इस्तीफा दे दे, और बिल्कुल पढ़े थे कम से कम डीएमएसपी को तो मालूम ही था कि ये अभी भाजपा में उठाना है फोन जी। तो अभी महंजीत मालवीय ने एक गलती की है, अब देख लें, वेट कर लें, कल अनुशासन समिति की, कांग्रेस के अनुशासन समिति की बैठक है, वो क्या रिकमेंड करता है, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको रिकमेंड करके सेंट्रल के पास क्या भेजती है, ये सारे होंगे। और इन सब पर एक चीज महंजीत मालवीय के पक्ष में जाती है जिस पे हम लोग बात करना चूक गए। महंजीत मालवीय पुराने कांग्रेसी हैं, नंबर 1, जनाधार उनका यहाँ दिखा है, पार्टी का वोट अगर जुड़ता है, वो कोई चुनाव लड़े हों हार नहीं पाए, तो 8 से जी जीतते रहे, चाहे बीजेपी की सरकार आनी हो या कांग्रेस की सरकार आनी हो। 8-18 कांग्रेस की आई, अगर 13-23 बीजेपी की भी आई, तब भी वो जीते, मतलब जी। तो एक ये पक्ष उनका साथ जा रहा है, 23 में भी जीते ही ना सर, वही कह रहा हूं, फिर उसके बाद वही कांग्रेस के ही हिसाब से कह रहा हूँ। अब जो कांग्रेस ने संगठन से लेके हर जगह ये रूल बनाया है कि आदिवासी और पिछड़ा और दलित के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, तो महंजीत मालवीय उस स्कीम ऑफ थिंग्स में वो आदिवासियों का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। अब लेने में भी गुरेज नहीं होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, राजनीति में जब आप मांगने चले जाओ तो नहीं मिलता है, और ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, शायद यही उनके साथ हो रहा है। तो देखिए ये थी मालवीय की इनसाइड स्टोरी। तो आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, और मालवीय पर आपके क्या सवाल है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।